Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject principles of economics from BBA first semester and BCom first year, right? And topic is demand. First of all, I just want to explain about the meaning of demand, right? Here we can say that demand means the willingness and capacity to pay. Basically demand का हिंदी का मीनिंग होता है मांग करना, राइट? और यहाँ पर जो सेंस है वो किसी भी पर्सन की या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की जो एबिलिटी है किसी वस्तु को ख़रीदने के भुगतान करने के एवज़ में, राइट? या फिर जो उसकी इच्छा है किसी चीज़ को ख़रीदने की, राइट? या विलिंगनेस टू पे जिसे बोलते हैं, यानी कि इच्छा के हिसाब से आप किसी चीज़ का भुगतान कर रहे हो, राइट? हियर वी कैन से दैट प्राइजेस आर द टूल्स बाय विच द मार्केट कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल डिज़ायर्स। बेसिकली जो किसी वस्तु की कीमत होती है वो एक ऐसा टूल की तरह काम करती है जो किसी इंडिविजुअल बिहेवियर की डिज़ायर को डेवलप करती है, राइट? Or we can say that the demand for anything at a given price is the amount of its which will be bought per unit of the time at that price। बेसिकली एक सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मांग बेसिकली एक ऐसी वस्तु की हो सकती है, एक निश्चित प्राइस पर हो सकती है, राइट? और उसकी जो मांग होती है वो एक निर्धारित क्वांटिटी के बेसिस पे की जाती है और एक फिक्स प्राइस पे की जाती है, राइट? Next point is law of demand. Here we can say that law of demand indicates the qualitative relationship between price and commodity and its quantity demanded, right? Basically जो यहाँ पर संबंध समझ सकते हैं तो वो रहता है बेसिकली डिमांड और प्राइस का किसी भी कमोडिटी को लेकर, राइट? यानी कि जो रिलेशनशिप रहता है, यानी कि जो संबंध रहता है वो किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग के ऊपर रहता है, राइट? Or we can say that it indicates only the direct direction in which the demand will change। बेसिकली देखिए, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस किसी वस्तु का ज़्यादा होता है तो उसकी मांग जो होती है वो कम होती है, राइट? और इसके विपरीत अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड जो यानी कि उसकी जो मांग होगी वो ज़्यादा होगी, राइट? तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का कि अगर किसी वस्तु का कीमत जो होती है वो कम होती है तो उसकी मांग ज़्यादा होती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांग कम होती है। यही आपका मांग का नियम भी कहलाता है, ठीक है? और वी कैन से दैट द कंज्यूमर विल परचेज हायर अमाउंट ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस एंड वाइस वर्सा। बेसिकली कंज्यूमर केवल वही गुड्स ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदता है जो लो प्राइस के होते हैं, और इसके विपरीत यानी कि सिंपल सा मतलब यह है कि अगर उसके प्राइस कम होंगे तो ज़्यादा खरीदेगा और ज़्यादा प्राइस होंगे तो कम खरीदेगा, राइट? और वी कैन से दैट द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद अ राइज इन प्राइस। ये डेफिनेशन जो दी थी ये मार्शल ने दी थी, राइट? तो बेसिकली जो अमाउंट डिमांडेड है वो बढ़ता कब है? जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो क्या होती है? घटती है, राइट? एंड डिमिनिशेज विद अ राइज इन प्राइस। और बेसिकली उसकी मांग कब कम होगी? जब उसका कीमत घटेगी, राइट? जब उसकी कीमत घटेगी तो उसकी जो है मांग जो है वो बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ जाता है उस केस में आपकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, राइट? नेक्स्ट बेसिकली एक पॉइंट जो आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको पढ़ने से पहले कुछ एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? व्हेन द प्राइजेस ऑफ गुड्स इज रेज्ड लेस ऑफ इट विल बी डिमांडेड, people will buy more at lower prices by less at higher ones। बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही सैमुअलसन ने भी बात कही थी कि जो किसी वस्तु की कीमत होती है, जो किसी वस्तु की कीमत होती है यानी कि प्राइस, वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट?
इतना क्लियर होगा, राइट। यानी कि मांग का असर आपकी कीमत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कीमत का असर जो है वो आपकी मांग पर पड़ेगा। अगर कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है, और कीमत आपकी कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, राइट। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं जो इक्वल माने जाते हैं इन इस कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ डिमांड को कंसीडर करने के लिए। तो यहाँ पे बोला भी जाता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, बेसिकली मान्यताओं पर आधारित होता है, राइट। और वी कैन से दैट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इज इनकम। कंज्यूमर्स इनकम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो बढ़ेगी तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, राइट। उसकी चीज़ों की वैरायटी चेंज हो जाएगी। इसलिए इनकम एक सेम ग्रुप के इनकम की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इनकम ग्रुप जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो भी अनचेंज होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगी तो आपकी ये लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पर काम नहीं करती है। तो दैट इज़, ये भी चीज़ आपकी अनचेंज होना ज़रूरी है। यहाँ पर पी आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है। जैसे चाय की अगर कंपैरिजन करता हूँ तो चाय की कंपैरिजन अगर कॉफ़ी से करता हूँ, ठीक है, तो ये एक रिलेटेड गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं वो भी अगर कांस्टेंट होते हैं तभी ये नियम काम करता है, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज नो चेंज इन प्राइस। जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं या जिस पर हम मांग के नियम को पढ़ने की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, उसमें कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करती है, राइट। थैंक यू एवरीवन।